अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड एक प्रिपरेशन सीरीज़ जो है उसको फॉलो कर रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन का अमल जो है वो काफ़ी बेहतर हो सके और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो व्यूअर्स, ये वीडियोस लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मैस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में और उनको तैयार किया गया था इस पर्सपेक्टिव से कि आपकी तैयारी जो है वो फास्ट ट्रैक पे हो सके और उन एमसीक्यूज़ के बारे में, उन क्वेश्चन के बारे में आपको इल्म हो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और मोस्ट रिस्पेक्टेड क्वेश्चंस हैं अपकमिंग एग्जाम्स में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लिए जाएंगे। तो आज की ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है उसी सीरीज़ का जो मैस कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेगी। अगर आप जो है BS 16 या उससे बिलो की सीट्स पे अप्लाई कर चुके हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि उसमें 18% MCQs जो है मैस कम्युनिकेशन से रिलेटेड होंगे और अगर आपने BS 17 असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर के लिए अप्लाई किया है तो उस एग्ज़ाम में 16 MCQs जो हैं 16% MCQs आपको मैस कम्युनिकेशन से के सब्जेक्ट से रिलेटेड नज़र आएंगे। व्यूअर, इस वीडियो में जो टेक्निक फॉलो की गई है उसमें ये किया गया है कि डायरेक्ट राइट आंसर आपके लिए वहाँ पर लिखा गया है ताकि आप उसको याद कर सकें और जब MCQs में पूछा जाए तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर आता हो। MCQs में दिए गए अदर ऑप्शंस मैंने यहाँ पर नरेट नहीं किए क्योंकि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है MCQs बेस्ड उसमें शार्प मेमोरी का टेस्ट होता है और उसमें शार्प मेमोरी चाहिए और ये एक टेक्निक है आपकी मेमोरी को शार्प करने की। और दूसरी बात ये कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं उसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो रही होती है और दूसरी बात उसमें ये है कि वहाँ पर टाइम भी कम होता है। जैसा कि 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसके लिए 60 मिनट्स और अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो उसके लिए आपको 2 आवर्स दिए जाएंगे, यानी कि 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। तो इस सूरत हाल को अगर देखा जाए तो ये शार्पनेस ऑफ मेमोरी जो है उसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मैंने कोशिश की है कि आपकी इस मसले का हल इस तरीके से निकल सके और आपकी मेमोरी जो है उसको हेल्प मिले इन क्वेश्चन को याद करने में और जब ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप इजीली इनको टिक करते हुए जो रेलिवेंट बबल है उसको फिल कर सकें। तो व्यूअर्स, हम वीडियो को इससे पहले कि फॉर्मली स्टार्ट करें, आई रिक्वेस्ट यू इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि द सोशल नेटवर्क मीडियम दैट हैज़ गॉन फॉर ग्लोबल IPO रिसेंटली इज IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। तो इसका राइट आंसर है फेसबुक। फेसबुक एक ऐसा सोशल नेटवर्क मीडियम है जो रिसेंटली ग्लोबल IPO के लिए अपीयर हुआ है। ट्रांसफरिंग थॉट्स, आइडियाज एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस इज रेफर्ड टू एज encoding. The first chairman of Press Council of India was Justice J.R. Modolkar. The concept of flock was constructed by the viewers. इसका राइट आंसर है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने फ्लॉक का कॉन्सेप्ट दिया था। फ्लॉक बेसिकली नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है टू ए मीडिया स्टेटमेंट और प्रोग्राम। सरदार KM पेनिकर वाज एसोसिएटेड विद, तो इसका राइट आंसर है द हिंदुस्तान टाइम्स। सरदार KM पेनिकर हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एसोसिएट थे। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एवरी मेंबर ऑफ ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है सेंसस। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज एसोसिएटेड विद सर्चलाइट। सर्चलाइट के बारे में क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था और ये जाना था कि सर्चलाइट इंडिया का एक न्यूज़पेपर था जो पब्लिश होता था बिहार से। और इसकी दूसरी बड़ी ख़ास बात ये कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस न्यूज़पेपर से एसोसिएट थे। विवेंडी इज अ वेल नोन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर है जी फ्रांस। विवेंडी फ्रांस की एक मशहूर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूज़पेपर एडिटेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर 1919 वाज इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जिनका कंप्लीट नाम है, उन्होंने 1919 में इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर है जिसको एडिट किया था। When a straightforward proposition is used in advertising, it is called dogmatic approach. Pioneer of film language, तो इसका राइट आंसर है जी एडविन एस पोर्टर। फिल्म लैंग्वेज का रूह रवां या पाइनियर एडविन एस पोर्टर को कहा जाता है और एडविन एस पोर्टर का ताल्लुक यूएसए से था। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यूनिवर्सल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन विल हैव, तो इसका राइट आंसर है जी 5। यूनिवर्सल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में 5 एलिमेंट्स होते हैं। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सेंडर एंड रिसीवर 1, मीडियम 2, मीडियम यानी कि वो मीडियम दैट कैरीज मैसेज, ये दूसरा कंपोनेंट है, मैसेज तीसरा है, और कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर 4th, और फीडबैक जो है ये 5th कंपोनेंट है यूनिवर्सल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का। मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पे सेंडर एंड रिसीवर है, सेकंड पे मीडियम दैट कैरीज मैसेज, थर्ड पे मैसेज है, फोर्थ पे कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स हैं और 5th फीडबैक है। When media companies are owned by non-media business houses, it is called conglomerate media ownership. First international convention related to copyright was held at, तो इसका राइट आंसर है जी बर्न जो कि अभी रिसेंटली कैपिटल है स्विट्जरलैंड का। वहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन रिलेटेड टू कॉपीराइट वाज हेल्ड। और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि ये फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन इन कॉपीराइट्स जो है ये तो आपने जान लिया है कि बर्न स्विट्जरलैंड की कैपिटल में हुई थी। और ये क्या कब मुनक्किद हुई, उसकी एग्जैक्ट डेट थी 9 सितंबर 1886। अरबिक टेलीविजन चैनल अल जजीरा हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है दोहा जो कि कतर का कैपिटल है, कैपिटल सिटी है। वहां पर अरबिक टेलीविजन अल जजीरा के हेडक्वार्टर्स वाक़ हैं। एडिटिंग इन न्यूज़पेपर मीन्स रिमूवल ऑफ डैश इन राइटिंग, रिमूवल ऑफ फोक, जो टर्मिनोलॉजी मैस कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म में यूज होती है उसको फोक कहा जाता है। सेटिंग द बेस्ट कलर एंड डेंसिटी फॉर द प्रिंटिंग ऑफ ईच शॉट इन फिल्म इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है जी कलर टाइमिंग। लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज मैगजीन ऑफ इंडिया इज इंडिया टुडे। The reference code often used for television recording is known as clock time. The news agency that has the largest number of foreign correspondents is, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है जी एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस जिसको एपी भी कहा जाता है, ये एक ऐसी न्यूज़ एजेंसी है जिसके करेस्पोंडेंट्स की फॉरेन करेस्पोंडेंट्स की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एसोसिएटेड प्रेस को एपी भी कहा जाता है और ये न्यूज़ एजेंसी है यूएसए की। इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में वाक़ हैं और ये न्यूज़ एजेंसी 22 में 1846 में फाउंड की गई थी। हु कॉइन्ड द टर्म पैक जर्नलिज्म, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है जी टिमोथी क्रॉस। टिमोथी क्रॉस ने पैक जर्नलिज्म के नाम से टर्म जो है उसको कॉइन किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। टिमोथी क्रॉस का ताल्लुक अमेरिका से था। ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और राइटर हैं। रेट ऑफ डिक्लाइन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट्स इज कॉल्ड, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है रिस्पॉन्स डिके। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एफएम ब्रॉडकास्ट इज, तो ये है जी 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक।
Publishing or telecasting controversial advertisements is a PR tactic. The Soviet media theory had its roots in German ideology. व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फर्स्ट पब्लिक टेलीविजन ट्रांसमिशन सिस्टम इन द वर्ल्ड वाज, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है जी बीबीसी। बीबीसी दुनिया का फर्स्ट पब्लिक टेलीविजन ट्रांसमिशन सिस्टम था। और बीबीसी की अगर बात करें तो ये एब्रिविएशन है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का। इसके हेडक्वार्टर्स वाक़ हैं लंदन, यूके में। टेलीविजन विदाउट फ्रंटियर्स वाज द फिलोसफी फर्स्ट इनकर्ज्ड बाय, राइट आंसर है जी यूरोपियन यूनियन। टेलीविजन विदाउट फ्रंटियर्स के नाम से जो फिलोसफी है इसको यूरोपियन यूनियन ने इनकर्ज किया था। ब्लूमबर्ग इज स्पेशलाइज्ड इन सप्लाइंग फाइनेंशियल न्यूज़। The term broadcasting was borrowed from, तो इसका राइट आंसर है जी एग्रीकल्चर। ब्रॉडकास्टिंग की टर्म जो है ये एक्चुअली एग्रीकल्चर से बोरो की गई है। MTV was initially started as, तो इसका राइट आंसर है केबल चैनल। MTV को इनिशियली एक केबल चैनल के तौर पे स्टार्ट किया गया था। अमेरिकन केबल चैनल MTV जो है ये एक अमेरिकन केबल चैनल है और ये स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1981 में। 1 अगस्त 1981 में इसका आगाज हुआ था। Responses of readers to a published advertisement result in pulling power. Direct mail advertising is often referred to as junk mail. The Urdu edition of the Comrade was called, इसका राइट आंसर है जी हमदर्द। कॉमरेड के उर्दू एडिशन को हमदर्द कहा जाता है। The originator of the phrase press is the fourth state is, तो राइट आंसर है लॉर्ड मैकॉले। प्रेस इज द फोर्थ स्टेट, ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी लॉर्ड मैकॉले ने। What is embargo? तो योर राइट आंसर है a ban on publication before a specific date. What is typography? A branch of photography. A branch of photography को typography कहा जाता है। PID stands for Press Information Department. PID abbreviation है Press Information Department का। Press and Publication Ordinance was implemented in 1963 during Ayub Khan's government. ये और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है पाकिस्तान के। To be considered a daily, a newspaper has to appear at least 7 times a week. Largest English newspaper of Pakistan is, तो राइट आंसर है डॉन। डॉन जिसे कायदे आज़म ने फाउंड किया था, जिसके फर्स्ट एडिटर पोथॉन जॉनसन जोसेफ थे। What is ABC? ABC is a audit bureau of circulation और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई इंडिया में वाक़ हैं और इसको फाउंड किया गया था 1948 में। द सब्जेक्ट अलॉटेड टू अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर इज कॉल्ड, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है जी बीट। अ जर्नलिस्ट हु इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी न्यूज़पेपर इज कॉल्ड फ्रीलांसर। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Tabloid newspaper is of small size with 4 columns. OB stands for outside broadcast. ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो मैस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट प्रिंटेड उर्दू पेपर इन द सब कॉन्टिनेंट वाज, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है जामे जहानुमा। पाकिस्तान टाइम्स वाज फाउंडेड बाय जिया शाहिद। AFP इज द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, तो व्यूअर्स ये फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है, ये कंप्लीट एब्रीविएशन है एजेंसी फ्रांस प्रेस का और इसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में वाक़ हैं। पेरिस जो कि कैपिटल है फ्रांस का और इसको फाउंड किया गया था 1835 में।
राउटर्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। राउटर्स जो है ये इंग्लैंड की न्यूज़ एजेंसी है और इसके हेडक्वार्टर्स लंदन में वाक़ हैं। ये न्यूज़ एजेंसी 1851 में फाउंड की गई थी। व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिटेल में बात की है मैस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आपके एग्जाम्स को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि अपकमिंग वीक्स में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लिए जाएंगे। इसकी डेट भी आ चुकी है जो कि 9 से 12 अप्रैल के दरमियान है। ये एग्ज़ाम के दरमियान होंगे। मैंने इन मैस कम्युनिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट कितने परसेंट है, ये पेपर में कितने परसेंट आएगा, उससे बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपको वीडियो के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसका इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कोई नई चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।